जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम के मात्र अब से 8 दिन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है कि गणित में आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, 25 नंबर के दोस्तों, कितने 25 नंबर के। और मैं आपके लिए लेके आऊं संभावित पेपर नंबर 6 जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 25 में से 25। और आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को उड़ाकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए दोस्तों। आप मुझे साथ में यह भी बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। अब जिनका दोस्तों 4 जुलाई को, क्या 4 अगस्त को पेपर है, उनकी आज आ जाएगी सिटी इंटीमेशन स्लिप, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों की क्षमता यानी टोटल आपको काम निकाल लेना है। टोटल काम इनका क्या होगा? 30 होगा, इनसे कटने वाला नंबर। तो ए की क्षमता 3 आ जाएगी, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। टोटल है 5 इनकी क्षमता। 5 की क्षमता से इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम इन्होंने कर कितना है? 20 दिन। अब आप अगर 20 दिन इसमें से हटा दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा रिमेनिंग वर्क 10 डेज बचा हुआ है। अब आपको यह भी पता है कि आप को क्या पूछा, 20 कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता कितनी? 2 है, तो वो इस काम को 5 दिन में कर लेगा, ठीक है। 5 दिन का क्या, मैं ऑप्शन भी टिक कर रहा हूँ, 5 दिन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सवाल आप लोगों ने इजी तरीके से बना लिया होगा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन एक झटके में उड़ाकर बताइए दोस्तों। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। देखो, 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए, ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंक का कितना प्रतिशत है? देखो दोस्तों, बी के अंक का पूछा, जो जिसके साथ का लग जाता है वो वैल्यू ऊपर आती है मेरे भाई, ठीक है। और ये 75 ऊपर आएगा। अब आपको पता है दोस्तों, ये इसका कितना 1.5 गुना होगा, यानी 75 से ज्यादा आंसर आएगा हमारा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब ये दोस्तों ज्यादा आएगा, मतलब कितना आएगा? 101 के पास तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। भले ही आप इसको करके देख लो प्रतिशत में करके, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है दोस्तों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, आज हम पूरा डीप नहीं जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में किया था, आज मैं आपको शॉर्ट टिक्स बताऊंगा और कम समय में क्वेश्चन को उड़ाना सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये सवाल बनाइए। देखो, ये सवाल आप कैसे बनाते हो? एक बार पढ़ लो। एक ट्रेन है, एक 180 किलोमीटर की 3 दूरियां चलती है, 45, 60 और 90 की किलोमीटर की चाल से, ठीक है। 3 दूरियों को तय करने में उसको कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, आपने क्या सीखा? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर 45 चौकी कितना होता है? 180 होता है, 4 घंटे यहाँ लग गए, ठीक है। और 60 दिया 180 होता है, 3 घंटे यहाँ पे लग गए। और यहाँ पर देखो 90 दूनी 180, 2 घंटे यहाँ पे लगे, 4 3 7 8 और 9 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कितनी जल्दी आप लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन को? चीजें क्लियर है मेरे भाई? तो आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर सारी चीजें क्लियर, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताते रहूंगा, क्योंकि एग्जाम का वो समय है जहां पर हमें फुल डीप में नहीं पढ़ना है, कम समय में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है वो सीखना आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तभी तो दोस्तों टारगेट 25 का 25 करना है आप लोगों को। एक व्यापारी को कमीज पर 850 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो आप यही तो कहोगे 95% पे बेची वो कमीज को, ठीक है, 850 में। अब वो कह रहा है उसे 1530 में बेचने पर x% का लाभ होता, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1530 में बेचना है। अब यहाँ पर देखो, जितना हो सके उतना अनुपात बना लिया करो, 0 से 0 हटा लो। 17 की टेबल से 5 बार और 17 की टेबल से 93 153 होता है, ठीक है। तो ये कितना गुना दिख रहा है? ये इसका 19 गुना दिख रहा है, तो आपको 9 का भी 19 गुना कर लेना, तो कितना होगा? 171। इसमें क्या होता है? 100% क्रय मूल्य होता है, तो 71% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। वही तो हमसे पूछा है, लाभ होगा तो एक्स का मान कहते, तो 71 हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया है। चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो 2 मिनट में उठ जाएगा दोस्तों, 2 मिनट क्या, 2-3 सेकंड में उठ जाएगा। ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन फटाफट से टिक कर दोगे। 3 संख्याओं का औसत आपको 20 दे रखा है, उसमें से उसने 2 संख्या आपको दे दी है, एक 16 दिया है, एक 24 दिया है। फिर आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या। मेरे भाई औसत कहाँ आता है? बीच में आता है, तो आप यही तो कहोगे गुरुजी जो औसत होगा 16 और 24 के बीच का आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें देखोगे तो इसमें ऑप्शन में 20 आ रहा है भाई। देखो ये भी 4 ज्यादा है, ये भी 4 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला टिक कर लेना। कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में? उड़ा पा रहे हो ना आप लोग क्वेश्चंस को? अगर आप बेसिक से जाना चाहो तो जालो, भले कोई दिक्कत नहीं, बेसिक भी करवा देता हूँ। 3 संख्या को औसत 20 है, जब औसत देता है तो योग निकाल दो। योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या, तो 3 गुणा 20 कर लो, तो यहां से आपको योग पता चल जाएगा 60। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यदि 2 संख्या 16 और 24 है, इसमें से अगर 2 संख्या 16 और 24 है, तो आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या अगर आप ऐसे कर लो, तीसरी संख्या ज्ञात करिए, तो एक काम करो, दोनों का योग करके इसमें से घटा दो, तीसरी संख्या अपने आप आ जाएगी।
देखो आपको मैं बेसिक भी बता रहा हूँ वैसा भी बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे। 24 और 30 कितना होता है, 40 होता है। तो जैसे आप 60 में से दोस्तों 40 घटाओगे तो भी आंसर आपका 20 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। रिंकू अपनी अपनी कार 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है मीटर, ठीक है। उसकी चाल आपको किलोमीटर में, देखो ये क्वेश्चन तो आप इजीली उड़ा सकते हो। देखो जो CBT2 है ना, ALP CBT2, उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लास ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या किसमें पूछा, किलोमीटर में, तो 18/5 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आपको ये भी पता 17 8 136 होता है, ठीक है। 18 8 144 होगा, 144 में 5 का भाग दे लो, आंसर आ गया। तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28 पॉइंट के समथिंग आएगा, यानी डी वाला ऑप्शन। ठीक है, इजी है ना। ये सवाल बनाइए। क्या आप इस सवाल को एक झटके में उड़ा सकते हो, विदाउट मतलब बेसिक से 2-3 सेकंड में उड़ा सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल है। पहले मैं 2-3 सेकंड से उड़ा के बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 7 और 2 यानी 9, यानी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 का मल्टीपल दिख रहा है। 9 का मल्टीपल लगा लो, ठीक है। 9 का मल्टीपल देख लो, जो 9 का मल्टीपल है वही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 36 सीधे के 32 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 7 18, ये 9 का मल्टीपल है। 7 और 2 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 4 3 7 8 9, ये भी मल्टीपल है 9 का। 3 2 5 6 5 11 18, ये भी, मतलब सारे ही 9 के मल्टीपल है। तो आपको क्या देखना है, 11 का मल्टीपल चेक करना है। 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 और 2 9, ये 7 और 2 9 9, और ये 9, ये भी 9 का 11 का मल्टीपल लग रहा है। ये नहीं है 11 का मल्टीपल। और 4 3 7 दोनों, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये 11 का मल्टीपल लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल लग रहे हैं, 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये 27 जा रहा है, ठीक है। अब ये 27 जा रहा है। अब देखो 10% की वृद्धि बढ़ रही है, कितने, देखो यहाँ 2019 है, यहाँ 2021 है, मतलब 2 साल बढ़ा है, तो 110 ही तो होगा। ये देखो 110 ही तो होगा, 110%, 110%। अब आपको पता है परसेंट के ये 2 जीरो हट जाएंगे, और इस परसेंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि 270 गुणा 11 गुणा 11, यही तो आ रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक देख लो। अगर अब 11 का 121 होगा, 121 जीरो जा 121, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, तो ये होता है 121 होगा। अब 121 गुणा 270 करना, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो 121 जीरो जा 100 जीरो आएगा, ठीक है। और 121 70, यानी इकाई पीछे 70 जहां बन रहा है वही आंसर है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो ऐसे आप ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को और भी इजी बना सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कम समय में उड़ा पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक वगैरह करके हमारा मनोबल बना दें एक बार जल्दी से, ठीक है। देखो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बाहर की गुणा अंदर की गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो x गुणा x यानी एक्स स्क्वायर बराबर है 50 गुणा 32 के, ठीक है, यही तो है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो। 32 पंचे कितना होता है, 160 होता है, और एक जीरो यानी 1600 हो जाएगा। और आपको पता है 1600 किसका स्क्वायर है, x बराबर 40 आ चुका है आंसर, ठीक है, ऑप्शन है। ये बनाइए सवाल। क्या आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हो? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। भले ही कितना बड़ा क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन इसको बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। देखो पहले ध्यान से समझो, एक व्यक्ति ने 8 रुपए प्रति 9 पेन, मतलब 8 रुपए की दर से 9 पेन खरीद लिए, तथा 8 प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। मतलब 8 रुपए प्रति पेन, यानी 8 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदे, बराबर प्रकार के 2 पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेनों को बराबर संख्या में खरीदा और उसने सभी पेन 6 रुपए प्रति की पेन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आएगा। एक बार फिर से देखो, एक तरफ होता कॉस्ट प्राइस और एक तरफ होगा सेलिंग प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना मैंने हमेशा सिखाया। 8 रुपए में 9 पेन खरीदे, 8 रुपए में 9 पेन खरीदे। फिर वो बोल रहा है 8 रुपए प्रति पेन, यानी कि और खरीदा, 2 पेन खरीद ले, प्रति पेन मतलब 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और बेचे किस हिसाब से, उसने क्या बोला, बराबर संख्या में खरीदा, और फिर उसने 6 प्रति पेन की दर से बेच दिए। अब दिमाग लगाओ, 6 रुपए प्रति पेन की दर से, जब उसने एक यहाँ पेन खरीदा, एक यहाँ पेन खरीदा, जब 2 पेन खरीदे, 2 बेचे भी तो होंगे। ओके, रिपोर्ट है। अब इनको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 8 एक में 8 और 9 बता 80/9, 80/9 आ गया। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12। तो आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो कितनी 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है, 20 80, और 4 की टेबल से 3 बार जाएगा। अब आपको पता है कि 9 3 27, ये रेशियो कितना हो गया, 20 रुपए का सामान 27 पे गया। आप कह सकते हो 7 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 20, और 7/20 आंख मीच कर आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 7/20 की फ्रैक्शन वैल्यू 35% होती है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से उड़ा सकते हो अगर आप 100 से करोगे तो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या आप ये सवाल भी बहुत जल्दी उड़ा सकते हो? क्या पॉसिबल है?
बताइए दोस्तों, क्या ये सवाल भी आप एक झटके में उड़ा सकते हो? बिल्कुल, एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक। 5 और 2 7 यानी 7, यानी इसमें 11 छुपा हुआ है। 27,500 में क्या छुपा हुआ है मेरे भाई? 27,500 में 11 छुपा हुआ है। 11 छुपा हुआ है, तो 11 का मल्टीपल देख लो। 11 का मल्टीपल देख लो, या फिर 9 का मल्टीपल देख लो। 7 5 12 13 14, 9 का मल्टीपल तो नहीं बना है। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, है ना? 11 का मल्टीपल चेक करके चेक कर लो। ये 2 6 2 8 यहाँ बन सकता है। 20 86 ये बन सकता है। 6 2 8 और ये 8, ये भी 8 में साथ ये भी बन सकता है। या तो एक काम करो, सबसे बेस्ट तरीका, रुको ये छोड़ो, एक काम करो, इसको हटाओ, 1 मिनट। एक काम करो, सबसे बेस्ट ये कर लो, 27,500 है ना? ठीक है भाई, 27,500 है। देखो, पहली तो छूट उसने 20% दी है, फिर आगे क्या हो रहा है, और दूसरी पहली छूट की 30% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/5 होती है। 5 रुपए का सामान एक ही छूट पर, 5 रुपए का सामान एक की छूट पर गया तो 4 पर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, जो दूसरी छूट है ना, वो पहली छूट की 20% है। ठीक है, देखो 20 थी और 20 पे 30% निकाल दो, उसका कितना हो रहा है? 0.036, यानी 6%। 100 रुपए का सामान था, 6% की छूट पर, यानी 94 पर गया। बस इतना सा काम करना है, आंसर आ गया। अब आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कितना होगा ये, 2 जीरो से ये यहाँ पे 2 जीरो हटा लो, 5 जीरो से काट लो, 55 25 2 55 25। अब आपको पता है यहाँ पर 11 भी आप देख सकते हो, 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, और 47 दूनी 94, 2 का मल्टीपल 47 का भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपके पास। आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो, आप 4 का मल्टीपल चेक करो। क्या आखिरी के 2 अंक 4 में भाग जाएगा? तो ऑप्शन ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 4 का भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल चेक कर लो। इनमें 8, मतलब 8 और 2 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है भाई, ये चेक कर लो। 8 और 6 14, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 6 2 8 और 8, ये 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप कर सकते हो बहुत कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को। देखो ये आप ट्रिक हर एग्जाम में लगा सकते हो दोस्तों, जहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सही बता रहा हूं दोस्तों, धागे खोल दोगे आप लोग अगर इस प्रकार की, अगर आपने ट्रिक सीख ली और एग्जाम अगर गए ऐसे करके, तो आप अच्छे से करके आओगे क्वेश्चन को। देखो 6200 रुपए के मूलधन पर वार्षिक रूप से सयोजित होने वाले एक, मतलब 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन पूछा है आपसे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। उड़ा सकते हो क्या एक झटके में इस क्वेश्चन को? बताइए, उड़ा सकते हो? अगर आपको इफेक्टिव पड़ा तो पता है तो एक झटके में उड़ेगा। 20% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 44% होता है। अगर आप दोस्तों इसमें 100% मूलधन ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? मिश्र धन। क्या बन जाएगा? मिश्र धन। अगर आप बेसिक से अगर जा सकते हो दोस्तों, तो आप 6200, इसका आपको 14400 टिक कर लेना है। अगर आप बेसिक से जा सकते हो तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। अगर आप बेसिक से गए तो इस प्रकार से करोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक से नहीं जाना हो, कुछ और तरीका हो दोस्तों, तो वो तरीका क्या हो सकता है? देखो 6200 ऐसे लिखोगे। अब देखो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 120 आ जाएगा। 120 यहाँ पर भी और 120 यहाँ पर भी। आप मल्टीपल चेक कर लो इनके, डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। देखो प्रतिशत है ना, यहाँ पर प्रतिशत है ना, ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और प्रतिशत से 2 जीरो ये। अब आपके पास मल्टीपल आ गए, 62 गुणा 12 गुणा 12। अब आपको देखो 12 में 3 और 4 छुपा हुआ है, 3 और 4 छुपा हुआ है, 4 में इसका कभी भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 9 18 तो 20 28, ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, और देखो 8 और 2 10, 9 8 17 27, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और 6 3 9 9 8 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन आ चुका, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितनी आसान तरीके से आपने कर लिया। 2 3 मेथड है करने के, मैंने पहले ही बता दिया। आप अगर चाहते तो ओरल भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाइए। क्या ये सवाल देखने में कठिन लग रहा भाई, और है भी कैलकुलेशन, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अभी के अभी बहुत जल्दी उड़ाओगे, एक झटके में तोड़ोगे क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी बेसिक तो मैं आपको सिखा चुका हूं, बेसिक से बना दूंगा। देखो बेसिक तो मैंने आपको बहुत सिखाया। अब ये वो समय है कि हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे उड़ाएं और कैसे अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकें। यहां पर आपको दिख रहा है ना दोस्तों 50 400 में आपको क्या चीज दिख रही है गुरुजी? 9 का मल्टीपल दिख रहा है। 9 छुपा हुआ है इसमें, क्या छुपा हुआ है? 9 छुपा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट 9 का मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 8 23, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए? 14 और 8 हो गए 22, 22 और 2 24, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 7 15, 15 और 5 8 और 23, 23 और 5 23 और 5 28, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हुए? 14 और 22, 22 और 8 कितने हुए? रुको रुको, कुछ मिस्टेक हुई क्या? 8 और 16, 16 और 14 30 हो रहे थे, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो कहीं तक कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार और चेक कर लेते हैं। रुको रुको रुको, आंसर दोस्तों आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो वापिस से। 8 और 8 16, 16 6 22 23, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, फिर और क्या देख सकते हो? देखो 7 और 7 14, 8 और 2 10, 14 और 10, 14 और 10 24 हुए, 14 और 10 24 हुए, यानी ये का भी 9 का मल्टीपल नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो सकता है 7 और 7 14 और 8 और 5 13, यहाँ 13 है और यहाँ 14 है, ये 9 का मल्टीपल दिख गया भाई, 9 का मल्टीपल, बल्ले बल्ले हो गई। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ये तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओरल भी आप कर पा रहे हो, मेंटली क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, इससे बेस्ट और क्या चाहिए आपको, ये बताइए। जब 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक सीखने के लिए आपको एक कंसेप्ट सिखाऊं, ध्यान से समझो, उड़ा दोगे क्वेश्चन को। जब भी दोस्तों आपको रेट, जब भी दोस्तों अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है 1/x, तो आपको अगर डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, इसका 3 गुना +1 क्या होगा, 3x + 1, इसका 3 गुना +1। अगर आपको मूलधन प्रिंसिपल निकालना होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी x का क्यूब कर लेना है, बस ये मूलधन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा उड़ा के दिखाइएगा। 10% यानी 1/10, ये देखो ये कंडीशन बन गई। हमसे क्या पूछा, हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालने के लिए आपको करना है क्या मेरे भाई, मूलधन निकालने के लिए आपको करना है क्या है, आपको दिया क्या उसको से कंपेयर कर लो, अंतर दिया है, देखो अंतर से आप निकालोगे। अंतर के लिए क्या चाहिए, 3x + 1 यानी 10 या 30 और 1 31, 31 का मान आया अंतर, लेकिन क्वेश्चन क्या है 217। ठीक है, आपसे पूछा क्या, मूलधन यानी 100% का मान पूछा है। ठीक है, तो 217 का ये कितना गुना है, ये कितना गुना है 217 का, x का क्यूब करना है ना आपको, तो रुको, मूलधन मूलधन ज्ञात करना है ना, हाँ सही तो है। तो ये 107 × 7 7 7 गुना दिख रहा है, तो आपको एक, देखो मूलधन क्या होगा, सही तो किया है अपन ने, और क्या क्या सही ना। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो दोस्तों, अभी अपन ने ये चीज सीखा, जब आपको डिफरेंस, जब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो आपको डिफरेंस ऐसे निकालना है और प्रिंसिपल आपको एक्स का क्यूब करना है। तो ये कंडीशन बन चुकी है, तो आपने डिफरेंस तो निकाल दिया, डिफरेंस कितना आएगा 10 × 31 आएगा, ठीक है। और आपने मूलधन भी निकाल दिया, इसका क्यूब देखो, एक्स का क्यूब यानी 10 का क्यूब 1000 रुपये, इसका मान आपको निकालना है। तो 31 का मान 217 दे रखा है, कितने गुना है मेरे भाई 31 का मान 217, ये गुरुजी 7 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई, 7 गुना, तो आपको 1000 का भी 7 गुना करना है, ऑप्शन डी ऑन द स्पॉट। अगर आप इसको करना चाहते हो फॉर्मूले के हिसाब से, तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, PR/100, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई R प्लस नहीं 300 + R/100, ये करना है। ठीक है, जब आपको अगर ये समझ में भी नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हो, 300 + R/100। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, जब इस प्रकार की कंडीशन बने तो आप इससे करोगे, नो फॉर्मूला ऑन द स्पॉट फैसला। अगर समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप कर दोगे क्या, बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे क्या, यहाँ पर वो कंडीशन बन रही क्या, देखो यहाँ पर भी बना के बता रहा हूँ, वही कंडीशन बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है गुरु 1/20 होगी, मतलब यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो अब डिफरेंस कैसे निकालते हो दोस्तों, अभी मैंने बताया था, क्या देखा था डिफरेंस आपने, 3x + 1 देखा था, तो 20 × 60 61, तो ये आ गया डिफरेंस। तो मूलधन क्या होगा, 20 का क्यूब यानी 8000, ये आपने 8000 लिख दिया 8000। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पता देखा है, मूलधन दे रखा है और आपसे अंतर पूछा, तो 8000 का मान 8000 दे रखा है, 8000 का मान 8000, कितने गुना, 1 गुना, तो 61 का भी 1 गुना कर लोगे, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। ये बताइए, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो ए की वर्तमान आयु पूछी। इस क्वेश्चन को क्या आप जल्दी उड़ा सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या आप जल्दी उड़ा सकते हो। आपको ए की वर्तमान आयु पूछी है, लेकिन ये 3 साल के बाद पूछी है। ठीक है, यहाँ पर ए की वर्तमान आयु यानी 3 का मल्टीपल होगा, अगर आप 3 का मल्टीपल लगाओ यहाँ गलती हो जाएगी। उसने क्या बोला, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी आयु पूछी और आपको वर्तमान में जाना है, तो 5 साल यहाँ पे घटा लो और 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 29 में से 5 गए, कितना बचेगा, 29 में से 5 गए मेरे भाई, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 इसमें से घटा लो कितना आएगा, 8 3 11, 3 का मल्टीपल नहीं, 3 इसमें से घटा दो 36, ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 इसमें से घटा लो 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इससे भी बेस्ट, रुको, इससे भी बेस्ट एक और तरीका देखो, इसी तरीकों को आप ऐसे भी देख सकते हो, इस नजरिए से भी देख सकते हो। देखो उसने, देखो आपको 3 का मल्टीपल ढूंढना, लेकिन उसने आपको दे रखा है ना 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, और ये जो दे रखा है वो वर्तमान का दे रखा है, समझ रहे हो ना। अगर आप 5 साल के बाद देखोगे तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 29 और 5 कितना होगा 34, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 इसमें जोड़ोगे कितना होगा 16, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 इसमें जोड़ लो 44, 44 3 का मल्टीपल नहीं है, 19 20 21 22 23 24, 5 इसमें जोड़ो 19, तो इसमें 3 का मल्टीपल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं अगर समझ में आया तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसे करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो बेसिक। ठीक है, बेसिक भी बना सकते हो और आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा भी सकते हो। अगर यहाँ पर वहां पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर एक बार और बता दो यही तरीका। देखो दोस्तों, 2 साल पहले सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 है, 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो प्रणव की वर्तमान आयु यानी अगर आप यहाँ पर प्रणव का जो रेशियो देखोगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है प्रणव का 6 है। दोस्तों ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है।
अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले पहले का देख लो तो 5 वर्ष घटा के देख लो, 5 वर्ष घटाओगे तो 5 का मल्टीपल बन रहा है, 5 का मल्टीपल बन रहा है, 5 वर्ष इसमें से ये हो सकता है, 5 वर्ष इसमें से घटा लो 27 में से, तो कितना बचेगा 27 22, ये 5 का मल्टीपल नहीं, 5 ये हो सकता है, 5 इसमें से घटा लो, ये भी नहीं बनेगा। अब दो ऑप्शन बचे हुए ए और सी। अब इसमें आप देख लो यहाँ पर 6 है, लेकिन ये 3 साल के बाद का है, 3 साल के बाद का है दोस्तों, ठीक है। तो 3 साल के बाद का, आप यहाँ पे 3 साल के बाद का इसमें दो ऑप्शन में आप देख सकते हो। समझ में आया दोस्तों? अगर ना समझा तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लोग वापिस समझा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 साल पहले का बोल रहा है, यहाँ पर प्रणव का रेशियो कितना 5 है। अब 2 साल पहले का 2 घटा के देख लो, 18 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं बन रहा है। 2 साल इसमें भी घटा लो, 25 सारा 5 का मल्टीपल है, अब बी ऑप्शन बन रहा है। और यहाँ पर 2 साल घटाओ 23, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, 2 साल घटाओ 20, अब दो ऑप्शन अपने पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, वो कह रहा है, अब यहाँ पर उसका अनुपात 6 है, लेकिन ये 3 साल बाद का है, 3 साल बाद का है, तो इसमें 3 साल जोड़ के देख लो, है ना, जब बाद का है तो 3 साल जोड़कर देख लो, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें तीन तीन जोड़ो 30 हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा पूरी तरह से। यानी अब आपको यहाँ पे कौन सा अलग पेन से लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना है, बी वाला टिक करना है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 3 इसमें जोड़ोगे 25 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। रंगा और राजू एक साथ मिलकर कार को 6 दिन में कर सकते हैं, रंगा अकेले इस कार को 18 दिन में कर सकता है, तो राजू को इस कार को करने में पूरे कितने दिन। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको ऐसा है ना, a + b इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, ठीक है। और उसमें जो यदि रंगा यानी रंगा कर रहा है 18 दिन में, जब भी दोस्तों 2 का डिफरेंस में 1 आ जाए दोस्तों, तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनना। करना कुछ नहीं, आप लोगों को 6 × 18 करना है और दोनों का अंतर लेना है 12। आंसर हो चुका है, बस हो चुका है, कोई भी कुछ अब ये क्वेश्चन में दम नहीं है, तो आंसर आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको 2 3 आए और 2 का डिफरेंस आए तब, ठीक है। एक और ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और 2 जने आ गए, 3 आ गए, है ना, 3 का केस आ गया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 40 × 30 करना है और इनका अंतर कितना होगा, 10 होगा। 4 3 3 चौके 120, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवाया होगा, बेस्ट ही करवाई मैंने जो भी हो सका दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना भाई, अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर लेना दोस्तों अपने मित्रों तक, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।